हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है और जो आपका मेन टॉपिक है ये होने वाला है रियल नंबर्स पे। ओके, रियल नंबर जो है ये आपके 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है और इसी के बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में थोड़ा कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड देन जो आने वाली सीरीज़ होगी, लेक्चर्स होंगे, उसमें हम एक्सरसाइज और जो क्वेश्चंस होंगे उन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसमें भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और जो मेन चीज़ है इस चैप्टर में जो कि आपको पढ़नी होगी जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो ये जो है ये इस चैप्टर में आपको एक मेन चीज़ पढ़नी है। ओके, और पहले रियल नंबर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ओके, सो सिंपली अगर हम पुट करें रियल नंबर्स सारे वो नंबर जो कि ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े होते हैं, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर्स और ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स और ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो के, यानी कि इसमें ज़ीरो भी आता है, ठीक है ना। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। लेट इट बी कि डेसिमल पॉइंट ही क्यों ना हो रियल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 0.2 ये क्या है, ये भी रियल नंबर ही है। रियल नंबर क्यों है, रियल नंबर इसलिए है क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यानी कि रियल नंबर्स में आपको रैशनल एंड इरैशनल भी मिलेंगे, ठीक है ना। वो भी क्या होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे। एक और चीज इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से वो है रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स ये अभी आपने पढ़ा होगा पिछली वाली क्लासेस में। ये भी एक इजी टॉपिक है। ओके जी, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स सारे वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल। और क्यू क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स सारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से 5/2, ठीक है। यानी कि जिनको भी आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओगे वो सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। एंड मूविंग ऑन टू इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स में आपको जो मेन एग्जांपल है वो है रूट्स वाली एग्जांपल। आपको पहली एग्जांपल क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो आपको नंबर्स मिलेंगे उन सबको आप क्या कहोगे, इरैशनल नंबर, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। p बाई क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो इनका फिर अगर हम डेसिमल पॉइंट्स में इनको लिखेंगे ये हमें पॉइंट्स की सूरत में मिलेंगे और जो पॉइंट्स के बाद के नंबर्स होंगे वो रिपीटिंग नंबर्स होंगे, ठीक है ना। यानी कि वो एंडिंग नंबर्स नहीं होंगे, वो एक रिपीटिंग पैटर्न शो नहीं करेंगे, वो है ना नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स। ये जो एक बेसिक्स था जो रियल नंबर्स के बारे में आपको जानना इम्पोर्टेंट था एक तरह से। तो जो आपकी मेन थ्योरम है इस चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पे हम अब बात करेंगे। और चैप्टर के लिहाज से ये आपकी थ्योरम 1.2 कहला सकती है, ठीक है ना। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे एक मेन टॉपिक है, इसी के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी करने होंगे। एक और चीज़ करते हैं पहले, जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारी थ्योरम है, इसके रिलेटेड हमें क्या क्या पहले जानना ज़रूरी है
वो हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। जो ये थ्योरम में ये बेस्ड है ऑन प्राइम नंबर्स, ऑन प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स दोज numbers which have only two factors, which have only two factors, ओके जी। कौन कौन सा फैक्टर होता है वो भी, और जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं वन एंड इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर होगा वो एक उसका फैक्टर होगा, इन दोनों के अलावा और कोई फैक्टर उस प्राइम नंबर का नहीं होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेते हैं 13, या 2 से ही स्टार्ट कर लीजिए पहले। 2 2 का अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसके फैक्टर्स निकाल के दीजिए, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि 2 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक तो ऑब्वियसली इसको 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, ओके, एंड 1, क्योंकि 1 हर किसी नंबर का डिविडेंड है ना, डिवाइजर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं 13 लूँ, 13 के भी आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लें, एक तो 13 और 1, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको 5 दे दूं, 5 का भी आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, 5 एंड 1। अब एक और चीज यहाँ पे, अब मैं अब नंबर लूं 4, ठीक है ना। 4 को अगर हम फैक्टराइज करें और देखते हैं कि इसको हम कितने फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो हम देखेंगे कि 4 का जो फैक्टर निकलेगा, एक तो ये खुद का फैक्टर होगा 4, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो इसका होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। और जो इसका तीसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है ना। यानी कि इसके कितने फैक्टर निकले, 3 फैक्टर्स, यानी कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन 2, ओके। इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये दो चीजें जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के लिए आपको क्या है, जरूरी थी समझनी, ठीक है ना। अब आते हैं हम थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहती है, जो कि मेन चीज है वो क्या है इस थ्योरम में। थ्योरम हमें कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number every composite number can be written as product of primes, ओके। अगर आपने यहाँ पे 4 में ध्यान दिया होगा, यहाँ पे एक और मैं फिर से यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ 6 को लेकर, 6 में ले रहा हूँ। 6 के अगर हम फैक्टर्स देखें क्या क्या निकलेंगे, 6 itself, 2, 3 और 1, ओके। अब अगर हम देखें इन दो को हम छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, और इन दो को देखते हैं, 2 और 3 को हम लेकर देखते हैं, 2, 3। अगर हम 2 और 3 को मल्टीपल करेंगे ना, तो वो कितना निकलेगा, 6, ठीक है ना। और ये दो क्या है, प्राइम्स है, प्राइम्स है। और ये क्या था, एक कंपोजिट था। ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट है ना, मैथमेटिक्स आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगी जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और लगनी चाहिए, बिकॉज अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो क्यों, तो आपको ये थ्योरम्स और जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें आपको ये इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी अगर आप उन पे ध्यान दोगे। तो वही क्या कहती है, थ्योरम भी यही कहती है कि हर कोई जो कंपोजिट नंबर है, जो भी आप कंपोजिट नंबर लोगे और जितना भी बड़ा आप कंपोजिट नंबर लोगे, ठीक है, नो मैटर द नंबर,
दैट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना, यानी कि उसको हम प्रोडक्ट एज प्राइम्स के सूरत में लिख सकते हैं, बेसिक चीज। या एक और चीज अगर आप लिखना इसमें चाहो, और सेम चीज है बट बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आप कंफ्यूज ना हो। एवरी composite number can be factorized, okay, can be factorized as product of primes, product of primes बेटा, ठीक है ना। ये इस थ्योरम में क्या है आपके लिए एक मेन चीज है। और एक और चीज, जो कि ये प्राइम्स होंगे ना, ये यूनिक होंगे, ठीक है, ये रिपीटिंग पैटर्न पे नहीं आएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो 6 है ना, इसमें जो हमें प्राइम्स मिले 2 और 3, ये हमें यूनिक प्राइम्स मिले, यानी कि 2 दो बार नहीं मिला या 3 दो बार नहीं मिला, ठीक है ना, यानी कि 2 एक ही बार मिला और 3 एक ही बार मिला। तो ये क्या हमें मिला, एक यूनिक पैटर्न मिला प्राइम्स का। उसी से हमें क्या बनता है फिर, एक कंपोजिट बनता है जो कि 6 है। तो ये भी इस थ्योरम की एक खासियत है कि जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, और जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे उस कंपोजिट नंबर के, ठीक है बेटा जी। तो इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। वैसे प्रूफ आपको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं इन द 10th क्लास, बट फिर भी हम इसका प्रूफ करते हैं ताकि आपको एक वो आइडिया मिल जाए कि थ्योरम वर्क कैसे करती है, ठीक है ना। लेट्स से कि हम एक कंपोजिट नंबर x लेते हैं, से x इज कंपोजिट, ओके। नाउ अभी आपने क्या पढ़ा कंपोजिट नंबर्स की सूरत में, कि हम उसको एज प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी हम प्राइम्स की बात नहीं करते हैं, हम जनरल बात करते हैं कि हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। से हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू a1, ठीक है ना, a2, सो ऑन an, यानी कि हमने इसके क्या किए, n फैक्टर्स किए, ठीक है ना। हमने ये जो है इसके कितने क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ x है, ठीक है जी। और हम क्या कहते हैं, जो a1 a2 an है, ये क्या है, ये प्राइम्स है। हम इनकी यूनिकनेस दिखा रहे हैं अब, ठीक है। ये हमने दिखा दिया कि ये फैक्टर्स हैं x के, ठीक है ना। इतना ही करना है आपको। आपको वो जो डीपली प्रूफ करना है वो आपको 10th क्लास में नहीं करना है, जिसमें आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना पड़े, वो सब आपको नहीं करना है इसमें। यहाँ पे आपको बस याद रखना है और समझने के लिए आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो ये हमने इसके क्या निकाले, फैक्टर निकाले। अब हम देखेंगे कि ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक किस तरीके से हम दिखाएंगे, लेट्स सी कि कैसे होगा सब कुछ। हमने इनको प्राइम फैक्टर्स बोल दिया, एंड वेर a1 comma a2 comma a3 comma so on up to an are prime factors of x, ठीक है जी। तो ये हमने दिखा दिया कि ये क्या है, फैक्टर्स है। अब हम कहते हैं कि राइट these factors in ascending order, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं कि हम इन जो फैक्टर्स जो हमें मिले a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और लेट्स से कि हमें ऑर्डर इस तरीके से मिलेगा कुछ, हमें ऑर्डर मिलेगा इस तरीके से कि a1 जो होगा वो छोटा या इक्वल होगा a2 के, ठीक है ना, या a2 छोटा या इक्वल होगा a3 के। ऐसे ही जब हम चलेंगे हमें ऑर्डर मिलेगा ये an जो सबसे बड़ा होगा या इक्वल होगा a1 के, a2 के या a3 के। तो ये हमें कुछ ना ऑर्डर मिलेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रिक्टली लेस होगा, a1 स्ट्रिक्टली लेस देन a2 होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन a3 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली यूनिक, इसमें प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यूनिक। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, देखो ये छोटा नंबर है,
इससे बड़ा है, दोनों अलग नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। 2 3 से छोटा नंबर है और अलग नंबर है और यूनिक दोनों होंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब इक्वालिटी को लेकर हम चलें तो इक्वालिटी में फॉर एग्जांपल हमें मिला A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसी को इक्वालिटी के सूरत में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं दोनों के बदले एक ही नंबर लिख सकता हूँ से A1, ठीक है ना। और उसको जब मैं इस थ्योरम में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा A1 इज लेस देन इक्वल टू A3। सिमिलर चीज मुझे मिल गई, ठीक है। मैंने इन दोनों के बदले एक ही नंबर उठाया क्योंकि दोनों को लिखना जरूरी नहीं है फिर, ठीक है ना। जब इक्वल आ जाएगा इक्वालिटी में तो दोनों के बदले आप एक ही लिख सकते हो। तो यही आपको थ्योरम कहती है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पे, ये इसका प्रूफ था आपको बेसिक आइडिया के लिए। लेट्स से लेट्स टेक ए नंबर फॉर एग्जांपल 25, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेते हैं 25, ओके। अब हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालते हैं। आपको पता है 25 हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है बेटा। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर आप लिखोगे वो इससे किस लिखोगे 5 स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। यूनिक आ गया, एक ही हमने लिखा, ठीक है ना। हमने एक ही लिखा, ऊपर भी मैंने आपको बोला कि दोनों लिखने जरूरी नहीं है, एक ही लिखोगे ऊपर से स्क्वायर करोगे, ठीक है। उसका मतलब सेम हो जाएगा, वही यहाँ पे आपने स्क्वायर किया, ये क्या हो जाएगा 5, इसका क्या है फिर प्राइम फैक्टर है, ठीक है बेटा। जो आपको रिपीटिंग नंबर्स मिलेंगे उनको आपको ऐसे ही लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी नंबर में 3 इंटू 3 इंटू 3 मिला, ठीक है ना, उसको आप कैसे लिखोगे 3 स्क्वायर की सूरत में लिखोगे, ठीक है। ये एक बेटर वे होता है लिखने का। लेकिन फैक्टर क्या है, सिर्फ 3, ओके। आप ये नहीं बोलोगे कि इसके फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर इज 3 ओनली बिकॉज वी हैव सेड ऑलरेडी इट शुड बी यूनिक, एंड यूनिकनेस क्या है 3, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो आपकी थी ये एक बेसिक आइडिया था आपका, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो थी इसका। और इसका हमने एक छोटा मोटा प्रूफ देखा, प्रूफ भी नहीं कह सकते, छोटा मोटा आइडिया देखा कि थ्योरम वर्क कैसे करती है, ठीक है ना। और जो आने वाली लेक्चर्स होंगे उनमें आपको थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसी बेसिस पे, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये भी आपको इसका थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा और आपको समझ आ गई होगी। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आपको ये पूरी की पूरी सेट हो जाएगी, ठीक है ना। हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।